Hello everyone. In today's video, we are going to talk about सेलुलाइटिस. सेलुलाइटिस क्या है? यह कॉमन इन्फेक्शन है जो स्टार्टिंग में तो सिंपल होता है बट कैन टर्न सीरियस अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं तो. सेलुलाइटिस कॉज करता है रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ एंड पेन इन अफेक्टेड एरिया. सो इन दिस वीडियो we will discuss what cellulitis is, why it happens, its signs and symptoms, how to diagnose it, and the correct treatment. So let's begin understand cellulitis in clear and easy way. Cellulitis ये सब क्यूटेनियस टिश्यू या फेशियल प्लेनेस में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से सेलुलाइटिस होता है. अब सेलुलाइटिस कैसे होती है? तो इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी स्मॉल स्केचेस, वुंड या फिर इंसिजन, इंसेक्ट, स्नेक या स्कॉर्पियन बाइट की वजह से भी सेलुलाइटिस हो सकता है. उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है. ये सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है और इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल लाइक पेशेंट विथ HIV इन्फेक्शन या ऐसे पेशेंट जो स्टेरॉयड थेरेपी लेते हैं, ऐसे पेशेंट में सेलुलाइटिस क्या होता है? कॉमन होता है. ये ज़्यादा लिम्ब, फेस, पेरिनियम या स्क्रॉटम में कॉमन होता है. लिम्ब में ज़्यादातर, लोअर लिम्ब में ज़्यादा होता है. अब हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट के बारे में. अगर हम सेलुलाइटिस की बात करें तो सेलुलाइटिस किससे फैलता है? तो स्टेप्टोकोकस पायोजेंस या फिर अदर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से सेलुलाइटिस फैलता है. ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म लाइक कैलिबेसिला, स्यूडोमोनास, इकोलाई, इनकी वजह से भी इन्फेक्शन फैलता है. लेकिन जो इनकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम सेलुलाइटिस के क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं. अगर हम उनके क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो उन्हें फीवर होगा, टॉक्सिसिटी होगी, स्वेलिंग जो होगी वो डिफ्यूज़ होगी और स्प्रेडिंग इन नेचर हो. पेन एंड टेंडरनेस, रेड सिनकी एरिया विथ स्क्रेच्ड वार्म स्किन. जो सेलुलाइटिस होता है वो डायबिटिक पेशेंट और इम्यूनो सप्रेस इंडिविजुअल में प्रोग्रेसेस होगा. ये क्या होगा? डिफ्यूज़ इन नेचर होगा, विदाउट एनी एज. कोई भी एज नहीं होगा, कोई भी लिमिट नहीं होगी, कोई पस नहीं होगा और फ्लैक्चुएशन होगा. और टेंडर रीजनल लिम्फ नोड वो क्या हो जाएंगे? इनलार्ज हो जाएंगे. उन्हें हम पल्पलेट कर पाएंगे. अब हम बात करते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन की कि कैसे हम जानेंगे कि सेलुलाइटिस कैसे टेस्ट करेंगे उनका. तो सबसे पहले जो टोटल काउंट होंगे वो राइज हो जाएंगे. डिफरेंशियल काउंट और प्लेटलेट काउंट इनको भी हम लोग टेस्ट कराएंगे. उसके साथ साथ लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन इनको कब कराएंगे? जब सीवियर केस हो जाएगा तब हम इनको कराएंगे, ये टेस्ट कराएंगे. ब्लड शुगर एस्टिमेशन, यूरिन टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज़ और ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करेंगे. किस सिचुएशन में? डायबिटिक इंडिविजुअल्स में. अब हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में. ये क्या करता है? ये मिमिक करता है सेलुलाइटिस ऑफ लोअर लिम्ब. अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वेनस ड्रॉपर या अल्ट्रासाउंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इनकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है. क्यों? इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. अब हम सेलुलाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं जिसमें एलिवेशन ऑफ लिम्ब और पार्ट ऑफ रिड्यूस एडिमा. ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इंक्रीज़ हो जाए सर्कुलेशन. अब उसमें हम क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं? तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स है, पेंसिलिन है और क्यूनोलोन्स है, सिफेलोस्पोरिन है. हम इसमें ड्रेसिंग भी करते हैं. ड्रेसिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑफन हम यूज़ करते हैं ग्लिसरीन, मैग्नीशियम सल्फेट, जो क्या करता है? एडिमा को रिड्यूस करता है. हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, इसलिए हम ग्लिसरीन, मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग करते हैं. अब हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट में. अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट हम इंसुलिन से करते हैं. अगर कीटोसिस पाया जाता है, इसे कंफर्म करते हैं यूरिन कीटोन बॉडीज़ असेसमेंट से. और जैसे हमें पता चल जाता है तो हम देते हैं इंट्रावेनस इंसुलिन. सम पेशेंट कैन डेवलप सेप्टिसीमिया. अब सेप्टिसीमिया क्या होती है? ये एक सीरियस इन्फेक्शियस स्प्रेडिंग इन ब्लड. ओके, दे नीड स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स क्विकली और क्रिटिकल केयर. इन्हें हम तुरंत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देते हैं और उन्हें क्रिटिकल केयर करते हैं उनकी. आगे हम बात करते हैं. डॉक्टर क्या करते हैं? चेक करते हैं इफ़ द पेशेंट इज़ पासिंग इनफ यूरिन, समटाइम यूजिंग अ यूरिनरी कैथेटर. अब क्या करते हैं? कुछ पेशेंट को हम यूरिनरी कैथेटर भी लगाते हैं. अब
ऐसे केस में, सेप्टिसीमिया के केस में हम कौन कौन से रेगुलर टेस्ट करा सकते हैं? तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो किडनी टेस्ट है, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, ओके। फिर हम करते हैं ब्लड टेस्ट लाइक हीमोटोक्रिट, प्लेटलेट काउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं लीवर टेस्ट इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन। फिर हम लास्ट टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हमें पता चलता है सोडियम और पोटेशियम के बारे में। ये हमारा सेलुलाइटिस का एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने कवर किया है।